स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज डायरी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट 2021 के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5-6 महीने बचे हैं। अगर पोस्टपोन भी होता है तो काफ़ी बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक ऐसा टाइम टेबल प्रोवाइड कीजिए जिससे हम उसे फॉलो कर सकें, उसके आस-पास फॉलो कर सकें और हमें अच्छे स्कोर मिल सकें। तो हमने सोचा कि हम कौन होते हैं टाइम टेबल फॉर्म करने वाले। हमने 3 ऐसे स्टूडेंट से बात की जिन्होंने नीट 2021 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, मतलब 650 प्लस स्कोर किया और आज वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप बैठ के एक टाइम टेबल फॉर्म कीजिए जिसको बच्चे 6-7 महीने फॉलो कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें और हमें रिकमेंडेशन भी दीजिए। तो उनने हमें 3 टाइम टेबल प्रोवाइड किए जो हम आपको आगे वीडियो में बताएँगे और हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको नीट 2021 में लगभग कितना स्कोर करना चाहिए, जिससे आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे हर वीडियो में आपको कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स बताने की कोशिश करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सके नीट 2021 की प्रिपरेशन में। तो आज हम उसी सीरीज़ में लेके आए आपके लिए हेड स्टार्ट टू नीट 2022। ये एक फ्री लाइव सीरीज़ है जो अनअकैडमी प्रोवाइड करेगी। इसमें आपको 11th का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा सिर्फ 7 दिनों में। 11 एजुकेटर्स होंगे, टोटल 48 सेशंस होंगे बच्चों, और ये 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो हमारा फुल ऑन रिकमेंडेशन है, जरूर चेकआउट कीजिए। काफ़ी अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स हैं, गरिमा गोयल मैम, प्रणव सर, अनमोल सर, तो काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सब कुछ कवर करवाया जाएगा। 8 जनवरी को पहला दिन होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके सामने शेड्यूल आ गया, आप इन सभी शेड्यूल की स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिर उसके बाद सेकंड डे में आपको फिजियोलॉजी में और चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, देन आपको थोड़ा-सा इनऑर्गेनिक पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको कंबाइन एक अच्छे तरीके से आपको फॉलो करवाया जाएगा। 10 एएम से ये सेशन शुरू होगा और डिवाइडेड सेशंस होंगे, 10 पीएम तक चलेगा। उसके बाद ये आपका डे 3 10 जनवरी का। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाएँगे, एमसीक्यूज़ करवाए जाएँगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करवाए जाएँगे और हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। फिर आपको डे 4 देखिए 11 जनवरी को होगा और आपको मैं सब ये बता दूँ और आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ होंगी। आपको मेथड्स बताए जाएँगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, बायो हाइजैक्स बताए जाएँगे कि कैसे आपको रिवीजन करनी चाहिए, कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। 5वां दिन होगा आपका 12 जनवरी को, जिसमें आपको फिजिक्स के रिवीजन प्लान्स बताए जाएँगे। फिर आपको छठा दिन होगा 13 जनवरी को। 13 तारीख को एक स्पेशल है प्रणव सर का, जो आपका 5 बजे से होगा, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एनसीईआरटी पेज वाइज़ एक क्वेश्चन आवर होगा आपका 360 मार्क्स का, जो बहुत अच्छा होगा। और आपका जो लास्ट होगा वो 14 जनवरी को डे 7 होगा। मकर संक्रांति के दिन आपका ये कोर्स खत्म होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये नीट 2022 के लिए है और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री भी है। और अगर आपको अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है बच्चों, तो आप सीरीज 10 अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ओपन कीजिए और आप सब्सक्रिप्शन में जाइए। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और रेफरल कोड में CD10 डालिए। देखिए जैसे आपने CD10 डाला आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो चलिए हम हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देना चाहता हूँ कि कैसे जो आपका टाइम टेबल वो एफिशिएंट और सफिशिएंट हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है आपके लिए। क्योंकि टाइम टेबल बच्चों पर्सनल होता है, आप उसे खुद बनाते हैं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देख के। आप किसी और कोई और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पहचान सकता। कोई और नहीं जानता कि आप सुबह पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, आपको दोपहर में नींद आती है या नहीं आती, आप रात में 5 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो। तो आपको अपना टाइम टेबल हमेशा खुद बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको रेफरेंसेस दूँगा कि जो टॉपर्स हैं, जो एम्स में पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, इस तरह के अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं, उनने कैसे टाइम टेबल फॉलो किया था। तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको टाइम टेबल खुद ही बनाना पड़ेगा। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों की, एटलीस्ट आप 24 दिन कोई भी टाइम टेबल अगर आप बनाते हो तो उसे 24 दिन फॉलो करो। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इससे आपके माइंड में एक रिदम बन जाता है उससे रिलेटेड। और जो तीसरा सबसे बड़ा रूल है टाइम टेबल बनाते समय या टाइम टेबल फॉलो करते समय, वो ये अपने ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होना है। ट्राई टू एडजस्ट नॉट फोर्स, मतलब कि अपने आप को एडजस्ट करना है टाइम टेबल के अंदर, फोर्स नहीं करना। मतलब ऐसे नहीं कि हमने 2 से 4 लिख दिया तो हम 2 से 4 पढ़ ही रहे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन घंटों में कितना पढ़ते हो इससे फ़र्क पड़ता है बच्चों। और मेरा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी पढ़ते हैं तो उसके बीच में ब्रेक्स रखिए। आप 1 से डेढ़ घंटे से ज़्यादा लगातार मत पढ़ा कीजिए। आप 1 घंटे पढ़िए, फिर 10-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर पढ़िए, फिर एक 10-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो चलिए वीडियो की उस पार्ट की तरफ चलते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मॉर्निंग टाइम टेबल है, जो एम्स भोपाल के एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया, उनके 683 नंबर आए थे 720 में से इस साल। और हम उन्हें जानते हैं और हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक ऐसा टाइम टेबल बताइए जो आपने फॉलो किया है या जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं अगले 5-6 महीना और उनको सक्सेसफुल मिल सके। वो एक मॉर्निंग पर्सन है तो उन्हें एक मॉर्निंग टाइम टेबल बनाया था। तो ये आपके सामने है वो टाइम टेबल। 5 से 8 आप स्टडी कीजिए, देन 8 से 9 आप फ्रेश हो लीजिए एंड ब्रेकफास्ट कर लीजिए, देन 9 टू 11 आप स्टडी कीजिए, देन उन्होंने बोला 11 टू 11:30 आप ब्रेक लीजिए आधे आधे घंटे का, देन 11:30 टू 1:30 आप स्टडी कीजिए। फिर से कोई भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं। देन 1:30 टू 3 o'clock आप सोइए थोड़ी देर और खाना खा लीजिए। देन 3 o'clock से 5:30 फिर से स्टडी कीजिए। देन 5:30 पीएम टू 6 पीएम आप एक इवनिंग ब्रेक लीजिए। देन फिर आप 6 से 9 स्टडी कीजिए प्रॉपर। उसके बाद 9 टू 9:30 डिनर कीजिए। उन्होंने बोला 9:30 टू 11 आप इसको 10:30 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो आप 10 बजे भी सो सकते हैं। उन्होंने बस ये बोला कि जो डिनर है, डिनर के बाद आप रिवीजन कीजिए, जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो उसके लिए आपको जितना टाइम लगे आप उतना टाइम पढ़ के सो जाइए।
तो उन्हें लगभग 1.5 घंटे लगते थे, तो उन्हें 9:30 to 11 आपके लिए बनाया है। हमने उनसे पूछा कि कितना स्टडी टाइम, तो लगभग 13 से 14 घंटा। उन्होंने बोला कि 13 से 14 घंटा अगर आप पढ़िएगा, लास्ट 6 महीने में उन्होंने भी 13 से 14 घंटे पढ़े थे, तो आप अच्छे से सक्सीड कर सकते। उन्होंने इस बात पे बहुत पॉइंट किया कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने पहले ही वीडियो में बताया, 12 घंटे 10 घंटे पढ़ के भी आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लीज अपने आप को फोर्स मत कीजिए स्टडी करते समय, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है, जस्ट टाइम बिताने के लिए नहीं। तो चलिए हमारे दूसरे टाइम टेबल की तरफ चलते हैं, जो एम्स जोधपुर के एक स्टूडेंट ने बनाया है और इन्हें 667 स्कोर किया था इस बार 720 में। और मैं आपको बता दूं, इनके बायोलॉजी में 356 नंबर थे। ये भी एक मॉर्निंग पर्सन है और इनका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। मुझे इनका पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही एवरेज, बहुत ही सूटेबल। तो आप 5:30 ये चाहते हैं, आप उठ जाइए, 6 o'clock तक फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, देन 6 to 8:30 आप स्टडी कीजिए, देन 8:30 to 9 o'clock ब्रेकफास्ट कीजिए, थोड़ा टीवी देख लीजिए, देन 9 o'clock to 12 आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, देन फिर आप 12 से 12:30 ब्रेक ले लीजिए, फिर 12:30 से 2:30 स्टडी कीजिए, एंड देन 2:30 PM से 4 PM में चाहते हैं कि आप लंच कीजिए आधे घंटे, देन 1 घंटा सो लीजिए, देन आप 4 o'clock से 6:30 फिर से स्टडी कीजिए, देन 6:30 to 7 ब्रेक ले लीजिए, 9:30 to 10 डिनर कीजिए, थोड़ा सा टीवी देख लीजिए। उन्होंने बोला कि आप इसको 10:30 भी कर सकते हैं, एंड देन वही 10:30 से 11 o'clock 11:15 पर आप रिवीजन कर लीजिए। इनने भी इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि आप 11 घंटे भी पढ़ सकते हो, मतलब आप रात वाला टाइम बिल्कुल खत्म कर दो, आप 10 बजे सो जाओ, वो भी उनके हिसाब से काफी सफिशियंट है। हमने उनसे पूछा कि आप क्या सजेशन देना चाहते हो, तो उन्होंने एक बात पे बहुत पॉइंट आउट किया कि अपने ऊपर ईजी रहिए और टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए। उन्होंने बोला कि आप सारे सब्जेक्ट हर दिन पढ़िए, मतलब आप ऐसा मत कीजिए कि आज मैं फिजिक्स का एक चैप्टर पूरे दिन पढ़ता रहूंगा, उससे फोकस डेविएट होता है और आप चीजें रिवाइज भी नहीं कर पाते अच्छे से। बाकी बच्चों, हमने एक और स्टूडेंट से बात किया जो अभी IGIMS पटना में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, इनके 653 आए थे 720 में से। इनने हमको एक लेट नाइट टाइम टेबल बना के दिया और काफी बच्चे इसका वेट कर रहे थे कि सर रात में ही पढ़ सकते हैं क्या। तो इन्होंने बोला, तो हमने इनसे पूछा कि क्या रात में पढ़ने से भी सक्सेस मिलती है, तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मिलती है। इन्हें यही बोला, तो इनने एक ही बात बोली कि आप जब भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, आपकी पढ़ाई आप पे डिपेंड करती है, किसी और पे नहीं। तो इनके हिसाब से आप 8:30 बजे उठिए, 8:30 से 9:30 बजे तक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, देन 9:30 से 12:30 बजे तक स्टडी कीजिए, 12:30 से एक ब्रेक ले लीजिए, देन 1 से 2:40 स्टडी कीजिए, इसको आप 2:30 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, फिर 2:30 बजे से 4 बजे तक लंच कीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर 4 से 7 स्टडी कीजिए, देन 7 से 7:30 थोड़ा मोबाइल ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आप यूट्यूब देख लीजिए, कुछ भी आपके फन एक्टिविटीज कर लीजिए। आप 7:30 से इसको 7:50 भी कर सकते हैं, उन्होंने बोला। 7:30 से 9:30 आप स्टडी कीजिए, 9:30 से डिनर की 9:30 से 10:30 तक डिनर कीजिए, थोड़ा टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, रेस्ट कीजिए, गेम खेल लीजिए, एंड देन फिर रात में पढ़िए 10:30 से 1:50। इनके हिसाब से आपका रात में जो आप 10:30 से 1:50 पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही फोकस से पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता था। तो ये आप ये चाहते हैं कि आप भी इस टाइम पे ध्यान से पढ़िए। फिर हमने इनसे पूछा कि लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इनने बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनने तो काफी दिन 10 घंटे भी पढ़ा है, तो इनने बोला कि 10 घंटे पढ़ना भी मोर देन एनफ है। बाकी ये चाहते हैं कि आप जब लास्ट 3-4 महीने में रहें तो आप 13 घंटे पढ़िए, क्योंकि इनके हिसाब से कट ऑफ कितना भी हाई जाए आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन को भी हाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप 13 घंटे पढ़िए, थोड़े दिन है, 2-3 महीने। इन्होंने बोला कि 2-3 महीने तो पढ़ना है। तो आपने देख लिया बच्चों, हमने आपको 3 स्टूडेंट्स के, जो 3 टॉपर रहे हैं, जो 3 बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर किया, जो 3 आज के डेट में बहुत सेटल है और बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, उनसे आपको टाइम टेबल निकलवा के दिया ताकि आप स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और इन टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिएगा तो मुझे भी 100% गारंटी है कि अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और राइट कंटेंट को चूज कीजिएगा, राइट कंटेंट की तरफ जाइएगा, तो आप भी आराम से 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं और 650 प्लस में आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बच्चों, आपके स्टेट कोटा के हिसाब से। बाकी बच्चों, अगर आपको इनमें से कोई भी टाइम टेबल चाहिए, पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट, या अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में जानना है, तो प्लीज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज डायरी। इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगी, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, कॉलेज डायरी चैनल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट देते हैं, वहाँ पर आपको सारे स्टेट की कट ऑफ, आपको मैं वहाँ पर मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ एलएन की जिप फॉर्मेट में, तो आप वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके भी मॉड्यूल्स ले सकते हैं। आपको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की किताबें भी वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आपकी प्रिपरेशन में काफी बेनिफिटफुल रहेगा बच्चों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या पोस्टपोन होगा तो क्या कट ऑफ पे असर पड़ सकता है। तो हाँ बच्चों, अगर पोस्टपोन होता है और ज्यादा सीटें भी नहीं बढ़ती हैं, तो अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो रखें तो जनरल का कट ऑफ लगभग 630 जा सकता है। मैं आपको अभी भी बता दूं कि हमें इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं, पोस्टपोन भी ज्यादा नहीं हो रहा, तो कट ऑफ आपका बढ़ने वाला नहीं है इस साल। बट फिर भी हम सेफ स्कोर बता रहे हैं, अगर हम हमको एक टारगेट स्कोर दे रहे हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में टारगेट करना चाहिए, तो 630 प्लस आप प्लीज टारगेट कीजिएगा। 630 से नीचे आपके नहीं आने चाहिए टेस्ट सीरीज में। तो देखिए बच्चों, हमने कितनी मेहनत की, काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके से स्टूडेंट्स को ढूंढना, उनसे बात करना, उनसे टाइम टेबल निकलवाना, क्योंकि ये बच्चे भी बिजी हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, खुश हैं, तो इन्हें अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला और ये टाइम टेबल्स बनाए। तो प्लीज प्लीज उनके मेहनत के लिए लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें भी अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है टाइम टेबल से रिलेटेड, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनल टाइम टेबल बना दें, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, हम आपकी
हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे जिससे आपकी नीट 2021 की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। चलिए बच्चों, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।